24 घंटा हम समय देंगे यहाँ पे, और सोच लीजिए 24 घंटा अगर हम सब छोड़ के यहाँ समय देंगे तो क्या होगा आप लोग का हालत, और क्या क्षेत्र में कितना हम परिवर्तन कर देंगे आप सोच लीजिए। 10-10 बस में 70-70 लोग बाहर के, मतलब लगभग अगर आप पूरा कैलकुलेट करें तो 4000 लोग बाहर के हैं। आराम से यहाँ के लोग को रोजगार मिल सकता है। बोलते हैं आप लोग नहीं, हम बाहर के लोग नहीं रखते, आज तो देख लिए ना 4000 से ज्यादा लोग हैं आप लोग के पास बाहर के। आज तो सब हम लोग आंखों देखा चीज देख ली। हम लोग जितने भी आज गाड़ी हम लोग 5 तारीख जो डेट तय किए थे, सारा बस में जितना अधिकारी उनको चेक किए, सारा बाहरी था। जामताड़ा था, विशाखापट्टनम का था, जमशेदपुर का था। आप लोग वर्कर का आईडी कार्ड चेक किए? सब चेक किए, सारा आदमी बाहर ही निकला, एक भी यहाँ लोकल कोई भी नहीं आया। खनन विस्थापित विकास समिति जो है वो जो बात अपनी बोली थी उस पर अमल भी किए, यानी कि ये जो समिति है वो एक्शन में है। और हम ही लोग का अगेंस्ट में एक त्रिदेव समिति बनाया गया है, जो कि हम लोग आज 5 तारीख को हम लोग यही है कि बाहरी हटाओ वाला अभियान चलाएं। और इसका जस्ट उल्टा ये त्रिदेव वाले लोग जो हैं कि बाहरी लोग को जाने देना है, इसके समर्थन में वो लोग भीड़ जुटाया। तो ये सबको दर्द इसलिए हो रहा है कि चूंकि उन लोग जो ऐसे बाहरी लोग को घुसाए हुए हैं और अधिकतर उसमें बाहरी रिश्तेदार आगे ना परिवार को रखे हुए हैं, इसके लिए सबको दर्द हो रहा है। पूरा खंड विस्थापित समिति उसको पेमेंट बंद कर दिया जाएगा। तो कंपनी के दलाल का भाषा बोल रहे हैं। कंपनी के दलाल लोग को उनको बोलिए होश में आवे। जोहार, नमस्कार। सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आज बड़का गांव के 13 माइल में हम आज हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों ये न्यूज़ में चर्चा थी कि 5 अगस्त को जो बाहरी वर्कर काम करते हैं यहाँ कोल कंपनी, पंकरी बरवाडी कोल कंपनी में, त्रिवेणी सैनिक में, तो चूँकि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा था, बार बार उन लोगों को किसी तरह से मना कर दिया जाता था कि जॉब नहीं है, यहाँ पर सीट नहीं है, और बाहरी लोगों को रखा जा रहा था। इसी के विरोध में जो पूरा खनन विकास विस्थापित समिति है वो निर्णय ली थी कि 5 अगस्त के बाद से 5 अगस्त को हम लोग जो है यहाँ पर कंपनी से बात करेंगे, और अगर कंपनी नहीं मानती है, बाहरी लोगों को नहीं भगाती है, तो फिर हम लोग बाहरी लोगों को भगाएंगे। तो आज क्या बात हुआ स्थानीय लोगों से जानते हैं कि विधायक जी भी आई थी। अब 1-1.5 घंटे लगभग यहाँ पर जाम रहा। बाहरी जो वर्कर थे बस उनको रोका गया था। क्या बात? सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे कोई, मतलब हर जगह बाहरी लोग हैं। आप बात करके और कंफर्म कीजिए, फिर हम लोग छोड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पे 24 घंटा हम लोग बोरिया बिस्तर लेके बैठ जाएंगे। सब लोग यहाँ पे बैठेगा ना। मेरा नाम राजेश रजक हुआ। राजेश जी, जैसा कि 5 तारीख को आप लोगों ने ऐलान किया था कि बाहरी वर्कर को हम लोग भगाने का काम करेंगे, आज पहला स्टेप था, पहला शुरुआत था, क्या हुआ पूरे सिलसिलेवार से? देखिए ऐसा है, हम लोग शुरू से ही करमपुरा खनन विस्थापित समिति का मैं एक कोषाध्यक्ष हूँ, और इस समिति के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ जितने भी विस्थापन हो या प्रभावित हो, ये हम लोग लोकल का रोजगार से संबंधी, विस्थापन दिलाने के संबंधी, और इसके लेकर के ये समिति तैयार किया गया है। और हम लोग जितने भी आज गाड़ी हम लोग 5 तारीख जो डेट तय किए थे, सारा बस में जितना अधिकारी उनको चेक किए, सारा बाहरी था। जामताड़ा था, विशाखापट्टनम का था, जमशेदपुर का था। आप लोग वर्कर का आईडी कार्ड चेक किए? सब चेक किए, सारा आदमी बाहर ही निकला, एक भी यहाँ लोकल कोई भी नहीं आया। हमने लगभग 700-800 आदमी वर्कर को चेक किया, तो सारा का सारा बाहर का आदमी था। आप लोग यहाँ धरने पर भी बैठ गए थे, वर्कर को जाने नहीं दे रहे थे, बस रोक दिए थे, फिर अधिकारी आए, क्या वार्ता हुई? विधायक भी आए थे हम लोग के बीच में, हम लोग का सुश्री अम्बा प्रसाद विधायक जी हम लोग के बीच उपस्थित हुए, और हमारे कंपनी के अधिकारी जितने भी थे वो आकर के आश्वस्त दिलाए हम लोग का कि हम लोग बाहरी का अधिक जितना जल्दी हो हटाने का काम करेंगे, और लोकल का प्राथमिकता देंगे। और यहाँ पे जितना भी है ना। कंपनी से कहाँ आश्वासन मिला? आज कंपनी से आश्वासन मिला यही चीज़ कि 20 तारीख तक वो समय लिए हैं वार्ता करने का। 20 तारीख या 10? अपना कहानी में बता रहा हूँ। अपना रोजगार लेने के लिए जो प्रयास किया, अभी तक मैं सफल नहीं हो पाया। 1 साल पहले DGF जो त्रिवेणी कंपनी का विकास रहा थे, मैं उनको पर्सनली जाग मिला, उन्होंने बोला कि ठीक है अपना CV वगैरह प्रोवाइड करो, मैं देखता हूँ, करवाता हूँ। और 1 साल पहले से बीच में जाग मिलते रहा, हर 1 महीना 2 महीना में, तो जब बोलते रहे कि ठीक है हो जा रहा है, इंटरव्यू करवाते रहे, ये करवाते रहे, वो करवाते रहे, तरह की संभावना देते, और अभी तक हमको सफलता नहीं मिला। अभी तक रोजगार लेने में 1 साल से ज़्यादा लग गया, लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं। खाली सिर्फ संभावना मिलता है। बाहर के लोगों के लिए इतना सारा रोजगार प्रोवाइड हो जा रहा है, और लोकल के लिए एक भी रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसा माहौल बना दिए हैं। जमीन भी मैंने जब दिया हूँ, 1 एकड़ में दे चुका। जमीन दे रहे हैं, उसके लिए रोजगार नहीं। आप लोग जिस तरह का माहौल बनाए है ना, इस माहौल में ऐसे लोग हैं जो नौकरी के नाम से पैसा ले रहे हैं। वैसे लोग भी ग्रसित हो रहे हैं कि पैसा ले लिया,
नौकरी नहीं दिला पाया है, अभी तक ये नहीं, ये सब आप लोग दोषी हैं उसमें। अब मजबूर होके आदमी को 20,000 रुपया कहीं पे ऐसा कर्ज लेके कुछ करके जो अपना रोजी रोटी, यहाँ के लोग तो मतलब कमा के बहुत मेहनत करके ना पैसा अफोर्ड कर पाएंगे। 20,000 30,000 अपने बच्चे के लिए कहीं से वसूली करके और फिर किसी को दे रहे हैं कि चलो ये करो, और ये माहौल आप लोग बना रहे हैं। अगर पारदर्शिता के साथ आप लोग काम करिएगा तो फिर हर प्रॉब्लम से दूर रहिएगा। अगर पारदर्शिता नहीं आप लोग को चाहिए, एकदम गुंडागर्दी, यहाँ पे आप लोग को फूट डालो राज करो वाला नीति चाहिए, वहाँ पे आप लोग कौन कौन अभी समिति है कि कौन है, किसको बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा अपना परफॉर्मेंस आज दिखाओ, तुम लोग का फिर ऐसा मोबिलाइजर और क्या क्या चीज़ बना देंगे, तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। हम लोग ऐसे कंपनी ये सब कभी न एक्सेप्ट करते हैं, न किसी को हम इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे से कोई ले रहा है, हमको तुरंत बताइए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप इन लोगों को किस बेसिस पे रखे हैं? क्या इन लोग का जमीन क्या है? किस बेसिस पे रखे हैं? लोग को जवाब दीजिएगा। आपके पास तो सीधा बोलते रोजगार नहीं है। एक मिनट, आपके पास तो सीधा बोलते रोजगार नहीं है, फिर रोजगार कहाँ से मिल गया ये लोग? मैं आपसे पूछता हूँ, इतने सारे लोगों को रोजगार कैसे मिल गया? आपके पास तो रोजगार है ही नहीं। एनटीपीसी सीधा हाथ खड़ा करता है, त्रिवेणी भी वैसा ही करता है, फिर रोजगार इतने सारे लोगों को कैसे मिल गया? आप रेज़्यूमे कब दिए थे? क्या बोल रहे हैं? 1 साल हो गया। 1 साल। अरे मेरे पास इतने सारे लोग आए जो 2-3 साल से दिए हुए हैं, जो अभी तक किसी का कुछ नहीं हुआ है। चैलेंज करता हूँ मैं, काफी मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा तो बीएससी में किया हूँ। क्या जितने भी बस में सब टैलेंटेड है, निकालिए, मुकाबला करवाइए मेरे से। मेरा जमीन क्या है? नहीं, देखिए उसमें 2-3 चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। इसमें जो है वो आपके ऑपरेटर्स जो 240 चलाते हैं, 240 चलाते हैं, 100 टन चलाते हैं, और हम लोग का प्रयास भी यही है कि हम लोग इनको हटा के लोकल लोगों को, इतने बस में सब ऑपरेटर हैं, तो फिर उनको लोकल लोग का इंटरव्यू लीजिए ना, उनको ट्रेनिंग करवाइए, उसको जानकारी दीजिए। हम लोग का प्रयास चल रहा है। क्या प्रयास चल रहा है? इतने 4,000 लोगों बाहरी को 4,000 लोगों 4,000 बाहरी यहाँ पे नहीं है, 4,000 बाहरी नहीं है, 4,000 बाहरी नहीं है, ये सब डेटा गलत है। ये उत्तम जी, ऐसा है कहीं न कहीं ये सब भी कहीं किसी माध्यम से यार ले दे कर आया, ऐसा नहीं कि कोई जमीन दे कर यार कोई मरीज पर नहीं आया। ये हम लोग को भी पता है। अभी इन लोग से बुलवा देंगे, समझे ना? ऐसे कैसे आया नहीं आया हम लोग को पता है, लेकिन वो सब हम लोग नहीं बोलना चाहते। लेकिन यहाँ का जो बेरोजगार है उसके बारे में सोचिए, ठीक है? हम लोग साफ सुथरा कहना है, नहीं तो एक भी काम नहीं चलने देंगे हम लोग, सीधा सीधी बात। आप लोग अपने, क्योंकि आप लोग तो खुद एम्प्लॉय है, आप लोग के जो आला है, जो आप लोग के जो हेड हैं, बॉस हैं, उनसे आप बात कीजिए कि इस तरह की स्थिति है, यहाँ का वास्तविक स्थिति बताइए। हम अभी जो बात आप लोग को बोले वो चीज़ आप उन लोग से कंफर्म करके, ये नहीं आपसे हमको नहीं चाहिए कोई आश्वासन, वो लोग से बात कीजिए और अभी हमको बताइए कि किस दिन हम लोग बैठक करेंगे और प्रथम निर्णय जो भी लेंगे वो अभी हम लोग को सुनिश्चित कर दीजिए कि इतना तक हम लोग प्रयास करेंगे कि इतने 100 लोगों का हम लोग तुरंत में रिप्लेसमेंट करेंगे, तुरंत में। उसके बाद जो ये प्रक्रिया आपका चलता रहेगा उसमें आप लोग बाहर के लोग को हटाने वाला काम कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा, और ये लगभग इतने दिन में आप लोग का ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जिसमें कि टोटल बाहरी लोग हट जाएंगे। जो हाईली स्किल्ड है उसका बात हम नहीं कर रहे हैं, जो सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड है उसका तो स्ट्रांगली हम वो बात कर रहे हैं, और जो स्किल्ड है उसका भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्किल्ड भी है, सेमी स्किल्ड भी है और नॉन स्किल्ड भी है। जो हाईली स्किल्ड है अगर वो यहाँ नहीं है तो हम आपको कुछ नहीं बोल रहे, उसमें आप 25% रखिए, लेकिन ये 4-4 हज़ार लोग जो है जो यहाँ पे जा रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग जा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोग जब समिति का गठन किए, उसी की इक्विवेलेंट में कर्णपुरा क्षेत्र में एक और त्रिदेव समिति, खनन समिति का एक गठन हुआ है। आज इसका पेपर में स्टेटमेंट आया था कि यहाँ के जो प्रतिनिधि जो हैं और जो लोग हैं, कर्णपुरा खनन विस्थापित हो या कोई भी हो, किसी की हम लोग मनमानी नहीं चलने देंगे, कंपनी को में कोई अपने मनमानी कुछ नहीं कर सकता है। तो उन लोग का टारगेट कौन था और उन लोग क्या करना चाह रहे थे? आखिर आपके समिति के साथ वो लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं आपकी मांग के साथ? देखिए ऐसा है, मैं तो कर्णपुरा खनन विस्थापित समिति का मैं एक सदस्य हूँ, कोषाध्यक्ष, और हम ही लोग का अगेंस्ट में एक त्रिदेव समिति बनाया गया है, जो कि हम लोग आज 5 तारीख को हम लोग यही है कि बाहरी हटाओ वाला अभियान चलाएं, और इसका जस्ट उल्टा ये त्रिदेव वाले लोग जो हैं कि बाहरी लोग को जाने देना है, इसके समर्थन में वो लोग भीड़ जुटाया।
तो ये सबको दर्द इसलिए हो रहा है कि चूंकि उन लोग जो ऐसे बाहरी लोग को घुसाए हुए हैं और अधिकतर उसमें बाहरी रिश्तेदार आगे ना परिवार को रखे हुए हैं, इसके लिए सबको दर्द हो रहा है। हम लोग देखिए जो भी काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं, सही काम में जो साथ देंगे उसके साथ हम हैं। और वो त्रिदेव को हम नहीं मानते, वो गलत बनाया, गलत उसका नीति है। संवैधानिक ढंग से उनका चुनाव वगैरह हो करके उनका समिति बना भी नहीं है। 3 गांव का जो बनाया है, कोई संविधान के रूप से ये समिति नहीं बनाया। क्या बोलते हैं इसको, मौखिक रूप से ये एगो चुनाव किए हैं और चुनाव के रूप पर जो ऐसे हम लोग का अगेंस्ट में जो ऐसे ये कहते हैं कि हम आप लोग रोकिएगा, हम लोग गाड़ी को पास करें। ऐसा कदम कभी नहीं होने देंगे सबको और कभी सफल होने नहीं देंगे। देखिए, त्रिदेव जो समिति बनी है विस्थापित के नाम पर, एक और कर्णपुरा खनन विकास विस्थापित के अगेंस्ट में कह रहे हैं कि वो काम कर रही है। हम लोग यहाँ लोकल लोगों को रोज़गार दिलाने की बात कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को मनमानी नहीं करने देंगे। इसमें एक बात फिल्टर होकर के ये आ रही है कि त्रिदेव में कुछ लोग का कहना है कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाहरी रिश्तेदार लोग हैं, वो नौकरी पर हैं और बहुत सारे लोगों को घुसाया गया है। तो शायद स्थानीय लोगों का जो ये लड़ाई है उसमें बाहरी लोग जो हैं वो निकल जाएंगे, तो उनके नाते रिश्ते वाले कुछ अगर जॉब कर रहे हैं तो उनको नुकसान होगा और इसीलिए वो इनके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। यही बात समझ में आ रही है। और त्रिदेव कंपनी जो भी सदस्य है वो धमकी देते हैं कुछ लोग का कि ऐसा जो काम करते हैं कर्णपुरा खनन विस्थापित समिति, उसको पेमेंट बंद कर दिया जाएगा। तो कंपनी के दलाल का भाषा बोल रहे हैं। कंपनी के दलाल लोग को उनको बोलिए होश में आवे। कैसा अधिकारी है, क्या है कंपनी का? वो एक दलाल हम समझते हैं उसको, कंपनी का जो पेमेंट बंद करने की बात करता है। क्या है कंपनी का दायरे? कुछ नहीं है वो। तो कुल मिला के बात ये होनी चाहिए कि समिति चाहे जितनी बनी हो, लोकल के जो लोग हैं, जो स्थानीय को लेकर के मुद्दा है, रोजगार को लेकर के, इसमें सभी को एक जगह आना चाहिए, एक सीट पे बैठना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। इस तरह से अगर आपस में टकराव करेंगे तो आपको पता है फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों से चलती आ रही है और कंपनी भी वही अपना रही है और यही यहाँ भी हो रहा है। एक समिति के अगेंस्ट में एक दूसरी समिति को खड़ा किया जा रहा है। तो बुद्धिजीवी लोग हैं, इस चीज़ को समझें और आपसी फूट करेंगे तो नुकसान होगा, फ़ायदा कंपनी को होगा, स्थानीय लोगों को खास करके तो नहीं होगा। इसलिए हम त्रिदेव जो समिति है उन लोगों से, उनके जो साथी हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो समिति है एक दूसरे से सामंजस्य बना करके कोई गलत बयानबाजी ना करें, क्योंकि ये बाज़ार में जो है आप लोग के अगेंस्ट जो है आप लोग के खिलाफ भी माहौल जा सकता है, क्योंकि स्थानीय लोगों के रोजगार की लड़ाई कर्णपुरा खनन विस्थापित समिति लड़ रही है। पूरा खनन विस्थापित विकास समिति जो है वो जो बात अपनी बोली थी उस पर अमल भी किए, यानी कि ये जो समिति है वो एक्शन में है। ऐसा नहीं कि बोली और कुछ नहीं की। इन्होंने जब इनका गठन ही हाल फिलहाल हुआ है और जब हजारीबाग में बैठक हुई थी उसी दिन ये निर्णय लिया गया था कि 5 अगस्त को हम लोग जो है बाहरी वर्करों को चिन्हित करेंगे और उनको यहाँ से हटाने का काम करेंगे और उसकी पहल आज हो गई है, ये देखने को मिला। और इसमें जो कर्णपुरा खनन विकास विस्थापित समिति है, इसकी जो संरक्षक है विधायक अंबा प्रसाद, वो भी इन लोगों के साथ है, वो भी आई थी धरने पर, वो भी बैठी। अधिकारियों से वार्ता हुई, अधिकारियों ने समय लिया है 15 दिन का, 20 तारीख तक का समय लिया है कि 20 तारीख का समय दें। हम लोग कुछ अधिकारियों से बात करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या आगे का प्लान है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि विधायक अंबा प्रसाद ने ये खुलकर कहा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके डिसीजन ले लीजिए और नहीं तो हम लोग अगर चक्का जाम कर देंगे और फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो समय दिया गया है लिबर्टी विधायक की ओर से और कर्णपुरा खनन विस्थापित की ओर समिति की ओर से लिबर्टी कंपनी को मिली है 15 दिन के लिए डिसीजन लेने का कि बाहरी वर्करों को यहाँ से भगाइए और लोकल जो लोग बेरोजगार हैं, जो यहाँ पर विस्थापित हुए हैं, जो ज़मीन दिए हैं, जो परेशान हैं, उन लोगों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कंपनी एक्शन में थी, आज पहला इनका एक्शन प्लान जो था उस पर अमल भी की है। आगे भी लोगों को इस समिति से उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाएगी, नौकरी दिलवाएगी। 15 तारीख को फिर इस मुद्दे पर आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।